स्टीयरिंग स्टीयरिंग सिस्टम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, स्टीयरिंग सिस्टम का यूज हम किसी भी गाड़ियों में क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम का यूज करने का। देखिए, द पर्पस ऑफ द स्टीयरिंग is to change the direction of vehicle movement as desired by the driver। ड्राइवर के इच्छा अनुसार गाड़ियों के दिशा के मूवमेंट को चेंज करने का उद्देश्य होता है स्टीयरिंग सिस्टम का। ठीक है, स्टीयरिंग का जो पर्पस है वो गाड़ियों के मूवमेंट के अनुसार, गाड़ियों के जो मूवमेंट है दिशा, उसको चेंज करने का पर्पस होता है स्टीयरिंग का। ठीक है, ड्राइवर अपने इच्छा अनुसार से गाड़ियों की दिशा को चेंज कर सकता है। किसकी सहायता से? तो स्टीयरिंग की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ द स्टीयरिंग इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल मूवमेंट एज डिजायर्ड बाय द ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर अपनी इच्छा अनुसार से, ड्राइवर अगर चाहे लेफ्ट मूव करना तो स्टीयरिंग की सहायता से व्हीकल को लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट अगर चाहे तो राइट मूव कर सकता है। तो ड्राइवर की इच्छा अनुसार से हम लोग, स्टीयरिंग का जो पर्पस होता है कि ड्राइवर अपनी इच्छा अनुसार से गाड़ियों को मूव कर सकता है, गाड़ियों की जो दिशा को वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में कि स्टीयरिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, मेनली स्टीयरिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम, दूसरा होता है असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, एक होता है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम, दूसरा असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम। अभी देखिए, असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड। ठीक है, और हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक विथ SSPS, दूसरा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हाइड्रोलिक विथ SSPS का क्या मतलब हुआ उसको जानिए। देखिए, SSP का मतलब स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग, स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग। ठीक है, SSPS, हाइड्रोलिक विथ SSPS। ये जो फीचर्स जो है, इस टाइप का जो स्टीयरिंग सिस्टम है हाइड्रोलिक विथ SSPS, ये महिंद्रा कंपनी की जो हाई इंड, टॉप इंड गाड़ी है, जो वेरिएंट है, जिस मॉडल का नाम है रेक्सटॉन। महिंद्रा का जो मॉडल है, एक गाड़ी का, कार का एक मॉडल है रेक्सटॉन। उस रेक्सटॉन में यही स्टीयरिंग सिस्टम का यूज किया गया है, हाइड्रोलिक विथ SSPS, दैट मींस स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग सिस्टम। क्लियर है फ्रेंड? तो असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम के दो टाइप्स हो गए, एक हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट। ठीक है, देखिए, ये असिस्टेंट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि स्टीयरिंग सिस्टम जो होते हैं ना, उसमें कोई और सिस्टम को ऐड करके हम उस स्टीयरिंग सिस्टम को और भी ज्यादा स्मूथ बना देते हैं। दैट मीन्स इजी स्टीयर होता है ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो ये असिस्टेंट स्टीयरिंग सिस्टम जो होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं,
एक होता है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंट, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिक फोर्स पे काम करता है, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके। दूसरा होता है टाइप्स इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट, ये हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक पावर से काम करता है इस टाइप का जो स्टीयरिंग सिस्टम। और ये जो है दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिक सिस्टम से। अभी देखिए ये इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट सिस्टम स्टीयरिंग सिस्टम जो है ये भी महिंद्रा का एक मॉडल है KUB 100, KUB 100, KUB 100, ये महिंद्रा का एक मॉडल है, कार का एक मॉडल है। उस कार के KUB 100 में, उस मॉडल में इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट स्टीयरिंग का यूज किया गया है उस कार के फीचर्स में, ठीक है। उस मॉडल में ये इस टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम का यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंस का दूसरा टाइप होता है, एक तो हो गया हाइड्रोलिक विथ SSPS, जिसको हम स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग बोलते हैं, ठीक है, महिंद्रा के रेक्सटॉन मॉडल में है। दूसरा एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये भी महिंद्रा की ही मॉडल में है, जो कि बहुत ही पुराना मॉडल हो गया है ये लोगान, है ना, उस मॉडल में इस टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम का यूज किया गया है। तो टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम के कौन कौन से दो टाइप हुए, कौन कौन से टाइप हुए? पहला होता है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम, मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम। दूसरा असिस्टेंट स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये असिस्टेंट स्टीयरिंग सिस्टम के भी दो टाइप्स हुए, एक हुआ हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंट, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंट के दो टाइप्स हुए, एक है हाइड्रोलिक विथ SSPS, जिसको हम बोलते हैं SSPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पीड सेंसिटिव पावर स्टीयरिंग, ठीक है। दूसरा होता है इसी हाइड्रोलिक पावर के ही दो टाइप्स में दूसरा टाइप होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और ये असिस्टेंट स्टीयरिंग सिस्टम के जो दूसरा टाइप है ये इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स पे, इलेक्ट्रिक पावर पे वो काम करता है स्टीयरिंग। तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके सारे सिस्टम को के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, उसका वर्किंग कैसे काम करता है, मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम। मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल को जानते हैं, मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम के वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए जानते हैं मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। मैनुअल स्टीयरिंग, फ्रेंड्स मैनुअल स्टीयरिंग के मैकेनिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा पहले हम ये जान लें कि मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम में जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट के नाम को हम समझ लेते हैं, इस डायग्राम के सहायता से हम जान समझते हैं और जानते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ है उसके नाम को हम समझते हैं। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्टीयरिंग व्हील, कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, वो ये है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। इस स्टीयरिंग व्हील का जो कनेक्शन है, ये इस पार्ट्स को, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम स्टीयरिंग कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कॉलम, ठीक है। और ये जो होता है वो है स्टीयरिंग शाफ्ट, जिसको इंटरमीडिएट शाफ्ट भी बोलते हैं, स्टीयरिंग इंटरमीडिएट शाफ्ट भी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट शाफ्ट हुआ ये, और ये जो है स्टीयरिंग व्हील का जो कनेक्शन है इंटरमीडिएट शाफ्ट और स्टीयरिंग व्हील के बीच जो होता है उस भाग को बोलते हैं हम स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम को, ये जो देख रहे हैं ये, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं, इस पूरे पार्ट्स को बोलते हैं हम रैक एंड पिनियन। इसको क्या बोलते हैं हम? रैक एंड पिनियन, ठीक है। और इसको जो देख रहे हैं ये बॉल जॉइंट है, ठीक है। और इस भाग को बोलते हैं हम टाई रॉड एंड, इसको क्या बोलते हैं? टाई रॉड एंड। और इस पूरे भाग को, इसको
इस रॉड को, इस जो देख रहे हैं इस भाग को बोलते हैं हम टाई रॉड। इसको क्या बोलते हैं हम? टाई रॉड। ये क्या है? ये टाई रॉड है। और ये जो देख रहे हैं ये है टायरॉयड इंड। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? टायरॉयड है। ये टायरॉयड, टायरॉयड, ठीक है। ये टायरॉयड है, यहाँ भी है, दोनों टाइप, दोनों साइड में होता है। टायरॉयड इधर भी होता है, इधर भी, और इस व्हील में भी, ठीक है। दोनों साइड से, रैक एंड पिनियन के दोनों साइड से होता है टायरॉयड। इसको बोलते हैं हम टायरॉयड, ठीक है। और इस टायरॉयड के अंत में जो होता है ना पार्ट्स, उसको बोलते हैं हम टायरॉयड इंड। इसको क्या बोलते हैं? टायरॉयड इंड। इधर भी ये टायरॉयड है और ये टायरॉयड इंड है, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम, यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम रैक एंड पिनियन। इसको क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन। तो इतने सारे कंपोनेंट से बना हुआ हमारा मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग शाफ्ट, टायरॉयड इंड, ठीक है, रैक एंड पिनियन। तो इतने सारे पार्ट्स, इतने सारे कंपोनेंट से बना हुआ हमारा होता है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। नाम से आपको, इस फिगर के सहायता से आपको समझ में आया कौन कौन सा पार्ट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखा दें कि टायरॉयड इंड होता क्या है। मेरे पास कुछ है पार्ट्स टायरॉयड इंड को दिखाते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, दिस इज टायरॉयड इंड। ये क्या है? टायरॉयड इंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम टायरॉयड इंड। ये इस तरह से रहता है, ठीक है। दिस इज टायरॉयड इंड। और ये जो देख रहे हैं दिस इज बॉल जॉइंट। ये बॉल जॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? बॉल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिक्स रहता है ये बॉल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, बॉल जॉइंट, क्लियर है। ये कुछ इस तरह से रहता है, फिगर से भी है। फिगर को भी सेट करके आपको समझाने का कोशिश करें। ये देखिए, ये इस तरह से इस पोजीशन में रहता है, ठीक है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये मैनुअल स्टीयरिंग जो है वर्क कैसे करता है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो रैक एंड पिनियन है, इस रैक एंड पिनियन का फिगर यहां ड्रॉ किया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। ये तो ऊपर से है, लेकिन अंदर के मैकेनिज्म, अंदर जो होता है ना, उसका फिगर यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अंदर के पार्ट्स का यहां पर फिगर रैक एंड पिनियन को क्लियर करके, एक्सप्लेन करके यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहां देखिए फ्रेंड्स, सेम ही है, बट इसको थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे कि ये रैक एंड पिनियन का ही है, रैक एंड पिनियन का खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग का ये फिगर है, ठीक है। इसका कनेक्शन टायर से होता है। ये वाला जस्ट इससे है, टायर से है। ये भी है, इस ये इस टायर से है, और ये दूसरे टायर से है इसका कनेक्शन, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं ये, इस रॉड का कनेक्शन किससे है? जिसको हम स्टीयरिंग शाफ्ट बोलते हैं, और ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कॉलम। तो इसका कनेक्शन किससे है? तो स्टीयरिंग व्हील से है, ठीक है ना। इसका कनेक्शन किससे है? टू स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। अब देखिए होता क्या है रैक एंड पिनियन के अंदर, कि इस रैक एंड पिनियन के अंदर जो है गियर के टाइप का यहां पे रैक होता है, इसको बोलते हैं हम रैक, ठीक है। ये रैक के जैसा रहता है बिल्कुल सरफेस में, और उस रैक पे टीथ होते हैं, ठीक है, जिसको हम रैक बोलते हैं। उस रैक पे टीथ बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम रैक बोलते हैं। और ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट का जो कनेक्शन जो होता है
रैक एंड पिनियन के अंदर, इसके अंदर जो होता है ये होता है पिनियन, पिनियन गियर। ये हुआ पिनियन और ये जो देख रहे हैं ये हुआ रैक। दैट मीन्स ये रैक का पिनियन का गियर है और ये है रैक। अब ये रैक और पिनियन, ये रैक और पिनियन जो होता है ना, पिनियन का जो गियर होता है उस रैक के टीथ से मेश किया हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये दोनों इसके जो टीथ होते हैं, ये जो रैक का पिनियन, ऐसा समझिए। ये सपोज समझिए ये रैक है, ठीक है ना। इस रैक के ऊपर इस तरह से ये रैक है। ये क्या है? ये रैक है। इसको बोलेंगे हम रैक, RAC के रैक। क्लियर? अब इस रैक के ऊपर जो है ये पिनियन है। ये जो है पिनियन है। रफली आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं। एक्चुअली ये रैक है और ये रैक के ऊपर, ठीक है, ये क्या है? ये रैक है और इस रैक में क्या बना हुआ है? ये टीथ है, ठीक है। और पिनियन जो है, पिनियन के गियर में भी टीथ है। ये रैक के टीथ और पिनियन के टीथ दोनों आपस में मेश रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से ये जुड़ने के कारण क्या होता है कि जैसे ही अगर व्हील को, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? इस स्टीयरिंग शाफ्ट का कनेक्शन स्टीयरिंग कॉलम से, स्टीयरिंग कॉलम कनेक्ट रहता है स्टीयरिंग व्हील से। अब क्या है कि स्टीयरिंग व्हील को जैसे ही हम लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो ये जो रैक के अंदर जो बना हुआ है पिनियन गियर और रैक का जो टीथ है वो आपस में मेश रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि जैसे ही अगर हम लेफ्ट अगर स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हैं तो हमारा ये जो पिनियन से इस रैक के टीथ से जो पिनियन का जो गियर का जो टीथ आपस में जो कनेक्ट रहता है ना, उससे क्या होगा कि जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, इसको मूव करेंगे, तो ये भी डायरेक्शन में, ये जो रैक जो है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम स्टीयरिंग को लेफ्ट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं, तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर अगर मूव करेंगे स्टीयरिंग व्हील को तो लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेंगे तो राइट मूव करेगा। तो इस तरह से ये आपस में मूव करते रहता है, ठीक है, क्योंकि रैक का जो पिनियन, रैक का जो टीथ है वो पिनियन के टीथ से आपस में कनेक्ट रहता है, जिससे क्या होगा कि स्टीयरिंग व्हील को जैसे ही हम लेफ्ट मोड़ेंगे तो भैया ये क्या होगा? लेफ्ट की ओर मूव करेगा। क्यों? क्या? तो रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन ये पूरा पार्ट्स जो है ना, ये पूरा सिस्टम जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ड्यू टू स्टीयरिंग व्हील को मूव किए, स्टीयरिंग व्हील का कनेक्शन स्टीयरिंग कॉलम से, स्टीयरिंग कॉलम का कनेक्शन स्टीयरिंग शाफ्ट, और स्टीयरिंग शाफ्ट जुड़ा हुआ है रैक एंड पिनियन से। अब क्या है? रैक एंड पिनियन के अंदर जो है पिनियन का जो गियर का जो पिनियन, दैट मींस पिनियन का जो गियर है, दैट मींस उस पिनियन का जो टीथ है उसका कनेक्शन किससे है? तो रैक के पिनियन के टीथ से। अब ये दोनों आपस में जो पिनियन जो मेश किया हुआ है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि व्हील को अगर रोटेट करेंगे तो ये पिनियन रोटेट करेगा इस तरह से, और इसका कनेक्शन है रैक से। तो जैसे ही हम व्हील को अगर रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो रैक भी इस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। अब ये रैक जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा स्टीयरिंग व्हील के अकॉर्डिंग टू, तो क्या होगा कि हमारा व्हील भी मूव करेगा लेफ्ट साइड में। राइट स्टीयरिंग मूव करेंगे तो हमारा व्हील जो है वो भी राइट मूव करेगा। तो इस तरह से हमारा मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम वर्क करता है। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारा ये रैक एंड पिनियन का। इस रैक एंड पिनियन के अंदर जो पिनियन गियर होता है और रैक का जो टीथ है वो आपस में मेश होने से हमारा मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया कैसे काम करता है? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लीजिए।
ये क्या हुआ हमारा स्टीयरिंग व्हील, ये हुआ स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग शाफ्ट, ये हुआ टायरॉयड एंड, ये टायरॉयड, और ये इस एंड के, इनको बोलेंगे टायरॉयड एंड, ठीक है। और ये रैक एंड पिनियन, ये बॉल जॉइंट या टायरॉयड एंड, और ये व्हील है। तो इस रैक एंड पिनियन के अंदर क्या होगा कि पिनियन गियर होता है, और ये रैक का गियर होता है, रैक का तीत होता है, गियर का तीत, ठीक है। इस रैक, ये रैक और पिनियन गियर आपस में दोनों एक दूसरे से मेश किए हुए रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पिनियन से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जिस तरह से हम, जैसे ही अगर हम स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर अगर स्टीयरिंग व्हील को अगर लेफ्ट मोड़ेगा या राइट मोड़ेगा, तो जिस डायरेक्शन में वो स्टीयरिंग व्हील को मूव करेगा, उस डायरेक्शन में रोटेट, जिस डायरेक्शन में वो स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेगा, ठीक उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि हमारे रैक एंड पिनियन के अंदर जो पिनियन है और रैक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण, एक दूसरे के तीत के मेश होने के कारण वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये रैक एंड पिनियन में मूव करेगा। अभी क्या है कि रैक एंड पिनियन जैसा ही अगर इस डायरेक्शन व्हील को अगर लेफ्ट की ओर मोड़े तो लेफ्ट की ओर, राइट को मोड़े राइट की ओर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे तो रैक एंड पिनियन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी क्या है कि रैक एंड पिनियन का कनेक्शन किससे रहता है, तो टायरॉयड से, और टायरॉयड का टायरॉयड एंड से, और उस टायरॉयड एंड का कनेक्शन हमारे व्हील से रहता है, जिससे क्या होगा कि स्टीयरिंग व्हील को मूव करेंगे तो हमारा व्हील भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में समझ में आया हो आज के इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये चैनल में जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।